एक सुनसान रात थी। चांद कोहल कर छिपा हुआ था और गांव के किनारे एक वृद्ध मछुआरा अपने छोटे से डोंगे पर सुकून ढूंढ रहा था। अचानक उसकी जाल में कुछ बहुत भारी गूंज उठा, लेकिन वह देख नहीं पाया कि क्या पकड़ा गया है। जब उसने डोंगा किनारे खींचा तो झड़ से एक अजीब सी छाया गिर गई। वह डर गया। तभी वहां एक साधु प्रकट हुआ। उसने कहा, तू डरना मत, यह वही वक्त है जब मैं तुझे अपनी शक्ति दिखाऊंगा। मछुआरा चकित हो गया, कौन था यह साधु और वह क्या करने वाला था। तभी कहानी आगे बढ़ी। वृद्ध मछुआरा रामदास था। कई वर्ष नदियों समुद्रों में काम करने के बाद अब उसकी उम्र ढल चुकी थी और मछली पकड़ने का काम भी मुश्किल हो रहा था। उस रात उसने सोचा था कि शायद यही उसका अंतिम प्रयास होगा। अगले दिन शायद कुछ न मिले। जाल फेंकते ही उसने महसूस किया कि जाल बहुत भारी है। उसने खींचा, लेकिन कुछ बहुत अनजाना है। जब वह किनारे उतरा, जाल से कोई विशाल मछली नहीं, बल्कि एक पुराना लोटा निकला जंग खा गया। पर उस पर गहरी नक्काशी थी और उसमें एक लाल तप्त चिन्ह लगा हुआ था। रामदास ने लोटा उठाया, तभी पीछे से वह साधु प्रकट हुआ, स्वामी समर्थ महाराज की शक्ल में। साधु ने कहा, यह लोटा मेरी वर्ष पुरानी साधना का भाग है। तू इसे मेरे आश्रम ले जा और मेरी सेवा कर। रामदास चौंका। सेवा? इतनी बढ़ती शक्ति वाले साधु से? उसने पूछा, महाराज, मैं कौन हूं जिससे सेवा करूं? साधु ने शांत मुस्कान के साथ कहा, जब आत्मा काम को स्वीकार करती है, नाम स्थिति कोई मायने नहीं रखती। रामदास ने लोटा अपने थैले में रख लिया, साधु को प्रणाम किया और अगले दिन आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम कुछ दूर जंगल के किनारे था। वहां पहुंचते ही रामदास ने देखा कि साधु के सामने एक गहरी खाई थी। खाई में पानी नहीं, बल्कि गहरी धूप छांव थी। साधु बोले, यह खाई है तेरी आस्था की। रामदास ने पूछा, कैसे महाराज? साधु ने कहा, तू प्रतिदिन इस लोटे में पानी लेकर आना, खाई पर उस पानी से बूंदें डालना। जब मुझ पर विश्वास करेगा, तब यह लोटा बदल जाएगा। रामदास ने बिना ज्यादा सोचे काम शुरू कर दिया। पहले दिन उसने लोटा पानी से भरा, दूसरे दिन जाल लेकर गया, पर कुछ बदल नहीं रहा था। गांव वाले चुटकियां उठा रहे थे, लोटा कब सोना बनेगा? रामदास के भीतर डर उभर आया, क्या मैंने गलती की? पर साधु ने उसे देखकर कहा, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। दिन दिन वह लोटा भरता, खाई के पास बैठा, छांव की हर हलचल सुनता। एक दिन जब उसने लोटा उठाया, उसमें से एक सुनहरी झलक दिखी, एक पतला गोलाकार किनारा जो पहले नहीं था। रामदास के मन में उत्साह बढ़ा। कुछ सप्ताह बाद जब सूरज ढल रहा था, रामदास लोटा लेकर खाई पर पहुंचा। लोटे के किनारे पूर्ण सुनहरी परत बन चुकी थी। पहले हल्की झलक, अब पूरी परत बन चुकी थी। रामदास ने आवश्यकता अनुसार पानी डाला। खाई में एक शांत सा प्रतिबिंब उभरा। साधु बोले, अब देख, तू विश्वास से आया, सेवा से आया, यही बदलाव है। रामदास ने लोटा गांव ले गया। गांव के लोग हैरान थे, यह लोटा तो साधारण था, उन्होंने कहा। रामदास बोला, यह सिर्फ लोटा नहीं, आस्था का प्रतिबिंब है। वह लोटा गांव के मंदिर में रखा गया। रामदास ने वहां सेवा कार्य किया, मछली नहीं पकड़ी, बल्कि लोगों को भोजन बांटा, बच्चों को पढ़ाया। उसने अपनी मछुआरे की जिंदगी पीछे छोड़ दी। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। नदी उफान पर थी, नावें बह गईं, लोग डर गए। रामदास ने गांव वालों को लोटा लेकर नदी किनारे खड्डा किया। साधु की वाणी याद आई, मैं तेरे साथ हूं। रामदास ने चिल्लाकर कहा, भाइयों, इस लोटे को यहीं खींचो। नावों ने सहारा लिया और गांव वालों ने सुरक्षित स्थान पाया। तूफान के बाद लोग देखे कि लोटे की सुनहरी परत अब धूसी हो गई थी। साधु ने कहा, जब सेवा होती है, तब बदलाव स्थायी नहीं होता, बल्कि आत्म परिवर्तन होता है। रामदास ने समझ लिया
कि असली चमत्कार वस्तु में नहीं, उसके पीछे के विश्वास भाव में था। स्वामी समर्थ महाराज ने यह दिखाया कि शक्ति दर्शन से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास निर्माण। यदि कोई वस्तु चमत्कार दिखाए पर आत्मा नहीं बदले तो वह अस्थायी है। सैनिक वस्तु नहीं, व्यक्ति मानव बदलते हैं। रामदास की कहानी यही बताती है, लोटा सोना नहीं बना, पर उसने गांव की आत्मा को जागृत किया। शक्ति का उपयोग अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने में नहीं, दूसरों की भलाई में करना है। जैसे एक लोटा हो सकता है साधारण, लेकिन जिसमें आस्था, विश्वास और सेवा के भाव हों, वह अनमोल बन जाता है। रामदास ने पाया कि जब उसने मैं कौन हूं वह सबक हूं का सवाल पीछे रखा और सेवा भाव से आगे बढ़ा, तभी उसकी जिंदगी बदल गई। साधु ने उसे स्वयं कहा, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। और रामदास ने वही वाणी अपनाई। आज भी वह लौटा मंदिर में रखा है, पर उसका सच्चे का अर्थ आज भी जीवित है। विश्वास, सेवा और आत्म बदलाव।